असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और दवा दस मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार तक ही की महिमा आप सुनते आए हो। 10वां द्वार पार हो गया पार। ये 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड के ही अंदर रह लेता है। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसके सत्संग सुनते हैं, वो उसके भगत बताते हैं, हमारा गुरुजी 11वीं खिड़की बताओ, 11वीं खिड़की। अरे वो नौका मेरे जैसा ज्ञान धरती पर नहीं, पूरे विश्व में नहीं। एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। और 11वां द्वार तो काल के ही जाल में है। जिस 11वें द्वार की वो उसने पता ही नहीं क्या है, बोला सुरती में है, सुरती में 11वां द्वार। सुरती तो द्वार के अंदर से पार होएगी। इन्हें खक नहीं पता, ज्ञानिया ने मूर्ख बना रहे जनता को। अब क्या बताया है कि 12वां द्वार है। 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड है इस काल के। 21 ब्रह्मांड को पार करके और 7 संग ब्रह्मांड है उस अक्षर पुरुष के। उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं सरपुरुष के लोक से। तो वो है 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कराओगा। लेकिन अक्षर पुरुष के लोक में फिर हम यहीं रह गए, पार नहीं हो सके। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संख ब्रह्मांड काल के पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। वहां इन सब जगह लोक लगे हुए हैं और इस सतनाम के बगैर वो खुल नहीं सकते। तो वहां 12वें द्वार में को पार करके वो सतलोक है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में कभी नहीं आते। उनका जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, 12वां द्वार पार करके वहां वो मठ है, वो स्थान है, बहुर ना दे धरे रे। जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में यहाँ नहीं आते। ये मिट्टी की देह प्राप्त नहीं होती, वहाँ तो नूरी शरीर मिलता है। फिर बताया है कि दोजक बहिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। यहाँ एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बन जाता है तो सोचता है अगली बार MLA का दाव लगे। MLA बनने के बाद उसकी नीयत होती है कि मैं मंत्री बनूं। मंत्री के बाद उसकी नीयत ऑटोमेटिकल काल प्रेरणा है ये कि मुख्यमंत्री बनूं, तब बात बने, ना तो कोई आनंद नहीं आया। मुख्यमंत्री की नीयत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हर जो बनना था वो तो काम करा नहीं। और फिर गदा संतरी बने मेरे कहने, क्योंकि तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोजक माने नरक, बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इसने चाहे 3 लोक भी दे दे तब भी इतना इसकी व्यर्थ, इतनी घटिया वृत्ति है। न सोचा और देख लो कि तो पा जाता। अरे इतना मृत्यु हो जाए फिर यही सैर सपट्टा करता फिर कुत्ता बनकर गलियों में जूठे टूक खावे ये। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए क्या बताया है, गीता ज्ञानदाता तो कहता कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के उस परम पद के पाने की ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस 3 मंत्र के जाप से वो परम पद प्राप्त होगा, ये पद्धति है।
पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की पद्धति। अब यहाँ देखो ये है सूक्ष्म वेद, ये इस वेद से भी गूढ़ रहस्य रखता है जो आप वेद आप पढ़ते और सुनते आए हो। इसमें क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, वो ऐसा ज्ञान देगा कि यहाँ से अपने आप मन हट जाएगा और सच्चाई है सारी है।